हेलो एंड वेलकम आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एम कैश टीचिंग पॉइंट में बात करेंगे बेसिक शिक्षा विभाग से रिलेटेड महत्वपूर्ण खबरों के परिपेक्ष में जानेंगे स्कूल मर्जर को लेकर के जो हाई कोर्ट में कल महत्वपूर्ण और मैराथन सुनवाई हुई, आर्डर जारी हुआ है। आर्डर का निष्कर्ष क्या है, साथ ही आपको विस्तृत निष्कर्ष कल की सुनवाई का इंगित कराएंगे और फाइनली एक बार फिर से आज सुनवाई लिस्टेड हो चुकी है, किस सीरियल नंबर पर सुनवाई लिस्टेड हुई है डिटेल से जानकारी इंगित कराएंगे। सचिव बेसिक शिक्षा के आदेश का निष्कर्ष इंगित कराएंगे, साथ ही विभाग से रिलेटेड जो आज महत्वपूर्ण खबरें प्रकाशित हुई हैं उनके परिपेक्ष में भी बात करेंगे। तो निवेदन करेंगे आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो में दी गई महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन को शेयर जरूर करें जिससे सभी तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। जैसा कि आप सभी को पता है, कल कोर्ट नंबर 7 में जस्टिस पंकज भाटिया सर की बेंच में एक मैराथन सुनवाई आपके स्कूल मर्जर प्रकरण को लेकर के देखने को मिली है। अगर बात कर ली जाए जो रिट सी नंबर 6292/2025 है, उसकी सुनवाई के बाद जो आदेश है आप सभी के समक्ष है। यहाँ पर देख सकते हैं गौरव मेहरोत्रा सर को जो है पिटिशनर की ओर से सुना गया है और अगर हम बात कर लें एडिशनल एडवोकेट जनरल यानी स्टेट की ओर से जो है अनुज उदेशिया सर को सुना गया है। और इसी तरीके से अगर बात कर लें सीनियर एडवोकेट जो आपके संदीप दीक्षित सर हैं उनको रिस्पोंडेंट की ओर से सुना गया है और मामले की सुनवाई यानी आज 3/7/2025 को जो है लिस्टेड होगी, ऐसा निष्कर्ष आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अगर बात कर ले जो दूसरी याचिका है रिट सी नंबर 6290/2025, यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं ये स्पष्ट है कि डॉक्टर LP मिश्रा सर को जो है स्पष्ट तौर पर सुना गया है, उन्हें असिस्ट किया है प्रफुल्ल तिवारी ने। अगर बात कर ले जाए यहाँ पर एडवोकेट जो है एडिशनल एडवोकेट जनरल और संदीप दीक्षित सर का नाम भी मेंशन है, यानी वो दो महत्वपूर्ण जो याचिकाएं सुनवाई को लेकर के कल एक निष्कर्ष आपको देखने को मिला। मैराथन सुनवाई हुई है, उस परिपेक्ष में ये आदेश जारी हुआ है। आइए अब बात कर लेते हैं कल की सुनवाई से एक और बहुत बड़ा निष्कर्ष देखने को मिल रहा है, क्या है आइए बात करते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि प्राथमिक स्कूलों के विलय मामले में सरकार से मांगी सर्वे रिपोर्ट। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने प्राथमिक स्कूलों के विलय के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से पूछा कि क्या विलय का निर्णय लेने से पहले कोई सर्वे कराया गया है, यदि सर्वे हुआ है तो उसकी रिपोर्ट पेश की जाए। कोर्ट ने कहा कि सरकार की ओर से बहस के लिए पूरी तैयारी व तथ्यों के साथ पक्ष रखा जाए। इसके लिए कोर्ट ने सुनवाई पुनः शुक्रवार के लिए टाल दी। कोर्ट ने सरकार की ओर से पेश हो रहे आला सरकारी अधिवक्ताओं को चेताया कि यदि शुक्रवार को भी पूरी तैयारी व तथ्यों के साथ सरकार का पक्ष नहीं रखा गया तो वह सरकार पर 1 लाख रुपए का हर्जाना भी लगा सकती है। कोर्ट ने कहा कि वह सुनवाई को आगे नहीं टालेगी। यह आदेश जस्टिस पंकज भाटिया की एकल पीठ ने सीतापुर की कृष्णा कुमारी व 50 अन्य की ओर से दाखिल रिट याचिका पर पारित किया। याचिका बुधवार को सुनवाई के लिए पेश हुई थी, जिस पर सरकारी अधिवक्ताओं ने बहस के लिए गुरुवार तक का समय मांगा। गुरुवार को सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश अधिवक्ता LP मिश्र व गौरव मेहरोत्रा ने तर्क दिया कि सरकार का 16 जून का निर्णय मनमाना व अवैध है। संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत प्रदत्त शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार ने वर्ष 2009 में बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित किया, जिसके तहत 6 से 14 साल के बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य बना दी गई। सरकार ने इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्रत्येक 1 किमी के दायरे में 300 की जनसंख्या पर स्कूलों की स्थापना की और अब सरकार स्कूलों का विलय करके इन्हें समाप्त कर रही है। राज्य सरकार यह कृत्य संविधान के अनुच्छेद 21A और शिक्षा का अधिकार के प्रावधानों के खिलाफ है। याचिका का राज्य सरकार की ओर से विरोध करने के लिए नवनियुक्त अपर महाधिवक्ता अनुज उदेशिया व मुख्य स्थायी अधिवक्ता SK सिंह और VSA सीतापुर के अधिवक्ता संदीप दीक्षित पेश हुए। सरकार की ओर से कहा गया कि उनसे विलय का निर्णय इसलिए लिया क्योंकि कई स्कूलों में छात्रों की संख्या बहुत कम है और करीब 56 स्कूलों में तो कोई छात्र ही नहीं है। इस पर कोर्ट ने पूछा क्या सरकार ने कोई सर्वे कराया है और यदि कराया है तो उसकी रिपोर्ट कहाँ है। इस पर जब सरकार की ओर से आधी अधूरी तैयारी के साथ पक्ष रखा जाने लगा तो कोर्ट बिफर गई और सरकारी अधिवक्ताओं को खरी सुनाने लगी। कोर्ट ने सुनवाई शुक्रवार तक के लिए टालते हुए कहा कि अब सुनवाई आगे नहीं टाली जाएगी।
यहाँ पर ये आप देख रहे हैं, हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से पूछा, स्कूलों के मर्जर पर सर्वे करवाया था, रिपोर्ट दें। प्राइमरी स्कूलों के मर्जर का फैसला लेने से पहले क्या यूपी सरकार ने कोई सर्वे कराया था? यदि करवाया था तो उसकी रिपोर्ट पेश की जाए। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने यह आदेश गुरुवार को मर्जर के खिलाफ सीतापुर की कृष्णा कुमारी व 50 अन्य लोगों की ओर से दाखिल रिट याचिका पर जो है पारित किया है। जस्टिस पंकज भाटिया की एकल पीठ ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से बहस के लिए पूरी तैयारी व तथ्यों के साथ पक्ष रखा जाए। कोर्ट ने चेताया यदि शुक्रवार को भी पूरी तैयारी व तथ्यों के साथ पक्ष नहीं रखा गया तो अदालत सरकार पर 1 लाख रुपए जुर्माना हर्जाना भी लगा सकती है। तो देख रहे हैं, ये निष्कर्ष आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं कि स्कूल मर्ज करने का फैसला वापस हो, यहाँ पर देख रहे हैं लगातार जो है मांग की जा रही है और जल्द से जल्द इस पर निर्णय लिया जाए, इसकी बात की जा रही है। करीब 5000 विद्यालयों के मर्जर को बच्चों के भविष्य खिलवाड़ बताया गया है और साथ ही मांग की गई। शिक्षक संघ ने जो है लगातार प्रयास करते हुए लगातार उनका जो है स्पष्ट तौर पर एक ही मांग है कि इस आदेश को वापस लिया जाए। यहाँ पर भी देख रहे हैं कि सरकारी विद्यालयों के विलय के विरोध में सड़क पर उतरी कांग्रेस। 9 से स्कूल बचाओ अभियान शुरू करेगी आप, यानी लगातार आप देख रहे हैं स्पष्ट तौर पर मांग जारी है और इसका जो है विशेष तौर पर प्रयास जारी है। यहाँ पर भी देख रहे हैं 5000 विद्यालयों को बंद करने को लेकर के कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। देख रहे हैं आज़ाद समाज पार्टी ने भी प्रदर्शन किया है और देख रहे हैं स्पष्ट तौर पर मर्जर को लेकर के जो आदेश है उसको जो है जल्द से जल्द वापस लिए जाने को लेकर के यहाँ पर देख रहे हैं लगातार निष्कर्ष देखने को मिल रहा है। यहाँ पर देख रहे हैं बहुत बड़ी खबर आ चुकी है डिस्ट्रिक्ट बरेली से कि जिले के 617 प्राथमिक विद्यालयों में से 134 के विलय ने 2500 से 3000 बच्चों और उनके अभिभावकों के लिए नई मुसीबतें खड़ी कर दी है। विलय के कारण बच्चों को अब शिक्षा ग्रहण करने के लिए कई किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाना पड़ रहा है, जिससे उनकी सुरक्षा और पढ़ाई दोनों जो है प्रभावित हो रही है। इसी बीच देख सकते हैं बिना मान्यता वाले स्कूलों के खिलाफ होगी सख्ती। राजधानी समेत पूरे मंडल में बिना मान्यता संचालित निजी स्कूलों के खिलाफ जल्द ही कड़ी कार्रवाई की तैयारी हो रही। मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक ने लखनऊ, सीतापुर, लखीमपुर, हरदोई, उन्नाव और रायबरेली के बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने अपने क्षेत्रों में गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों की पहचान कर जाँच करवाएं और जो है रिपोर्ट सौंपें। यहाँ भी देख रहे हैं कि सरकारी स्कूलों के विलय के मामले में आज फिर होगी सुनवाई। देख रहे हैं राज्य सरकार की ओर से याचिकाओं के विरोध में प्रमुख दलील जो दी गई है उसको यहाँ पर इंगित कराया गया है। तो देख रहे हैं आज की सुनवाई, निर्णायक सुनवाई जो है आपकी होने जा रही है। आज फाइनली जो है या तो ऑर्डर रिजर्व होगा या तो ऑन द स्पॉट कोर्ट का फैसला देखने को मिलेगा। अब बात कर ली जाए कि तबादला पाए शिक्षकों को 12 तक संभालना होगा कार्यभार, शिक्षक छात्र अनुपात ना प्रभावित, तो इसका रखना होगा ध्यान। प्रदेश में 8 साल बाद प्रसिद्धि विद्यालयों के शिक्षकों का जिले के अंदर सामान्य तबादला किया गया। इसमें 20,182 शिक्षकों को तबादला मिला। इन शिक्षकों को 12 जुलाई तक संबंधित विद्यालयों में कार्यभार ग्रहण करना है। हालांकि बेसिक शिक्षा परिषद ने कहा है कि संबंधित विद्यालय में मानक के अनुरूप शिक्षक छात्र अनुपात न प्रभावित हो तभी शिक्षकों को कार्यमुक्त किया जाएगा। बेसिक शिक्षा परिषद ने लंबी कवायद के बाद 23 जून को देर रात शिक्षकों की तबादला सूची जारी की थी, जिसके बाद से ही जिलों में शिक्षकों को कार्यभार ग्रहण कराने को लेकर के निर्देश की प्रतीक्षा की जा रही थी। अब परिषद ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसमें कहा गया है कि तबादला पाए शिक्षकों को मानव संपदा पोर्टल पर साथ साथ कार्यमुक्त और कार्यभार ग्रहण कराने की प्रक्रिया 12 जुलाई तक की जाएगी। परिषद के सचिव सुरेंद्र कुमार तिवारी ने कहा है कि तबादला व समायोजन में आरटीई एक्ट के अनुसार छात्र शिक्षक अनुपात प्रभावित न हो, इसका ध्यान रखते हुए कार्यमुक्त व कार्यभार ग्रहण कराया जाएगा। शिक्षकों के विषय, कैडर, पदनाम जांच कर नियमित शिक्षक को ही कार्यमुक्त व कार्यभार दिया जाएगा। ग्रामीण सेवा संवर्ग से ग्रामीण सेवा संवर्ग और नगर सेवा संवर्ग से नगर सेवा संवर्ग में ही शिक्षकों का तबादला होगा। सचिव ने सभी बीएसए को निर्देश दिया है कि शिक्षकों को कार्यमुक्त और कार्यभार कराने की सभी कार्रवाई निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पारदर्शी तरीके से कराएं। इसमें गड़बड़ी मिलने पर वे उत्तरदायी माने जाएंगे। तो क्या बिना शिक्षक छात्र अनुपात देखे हुए तबादले? परिषद की ओर से जिलों के अंदर समान तबादला कहते हुए किया गया कि इसे शिक्षक छात्र अनुपात को देखते हुए किया जा रहा है, लेकिन अब तबादला होने के बाद यह कहा जा रहा है कि शिक्षक छात्र अनुपात प्रभावित न हो, ऐसी स्थिति में ही शिक्षक कार्यमुक्त किए जाएंगे। इससे परिषद की तबादला व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। कुछ जिलों में तबादला पाए शिक्षक इसकी वजह से कार्यमुक्त नहीं हो पा रहे हैं।
अब बात कर ली जाए, कल जो है कैबिनेट बैठक में महत्वपूर्ण जो है फैसले पास हुए हैं। क्या फैसला है कि उत्तर प्रदेश सरकार हर साल 1,30,000 नौकरियां जो है दिलाएगी। इसको लेकर के बहुत बड़ा निष्कर्ष यहाँ पर देखने को मिल रहा है। स्पष्ट है कि सेवायोजन विभाग अब केवल मेलों और सेवायोजकों के जरिए बेरोजगार युवाओं को अवसर दिला रहा था, अब रोजगार मिशन के साथ देश विदेश दोनों स्तर पर अपने युवाओं को सीधी नौकरी दिला सकेंगे। साथ ही जैसा कि आप सभी को पता है कि जो विद्यालय विलय को लेकर के आदेश आया है उसमें बिल्कुल स्पष्ट किया गया है जो प्री प्राइमरी या बाल वाटिका हैं उसमें ईसीसी एजुकेटर की भर्ती की जाएगी। अगर बात कर ले जो आउटसोर्स के तौर पर भर्ती होनी है, आउटसोर्स भर्तियों के लिए फाइनली जो देख सकते हैं एक बहुत बड़ा फैसला आ चुका है। आउटसोर्स सेवा निगम को लेकर के जो गठन की प्रक्रिया थी लगभग वो पूर्ण हो चुकी होगी, क्योंकि अब जो है स्पष्ट तौर पर कैबिनेट ने अपनी मोहर लगा दी है। जो प्रस्ताव था वो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रस्ताव था। तो ये भी बहुत बड़ी खबर है, जो चयनित हमारे होने वाले साथी हैं या कार्यरत साथी हैं उनके लिए बड़ा निष्कर्ष देखने को मिल रहा है। अब बात कर ली जाए आज की सुनवाई के परिप्रेक्ष्य में, तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं मर्जर विशेष प्रक्रिया को लेकर के फाइनली आज लिस्ट आज की जारी हो चुकी है। कोर्ट नंबर 7 में अगर हम बात कर लें, सुनवाई जो आपकी लिस्टेड हो चुकी है वो सीरियल नंबर है 3145 और 3146। दोनों याचिकाएं आज सुनवाई को लेकर के फिर से लिस्टेड हो चुकी हैं। आज की सुनवाई अहम निर्णायक होने जा रही है, स्पेशली जो ये महत्वपूर्ण वर्तमान में प्रक्रिया है उसके परिप्रेक्ष्य में। तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज की सुनवाई का निष्कर्ष क्या रहेगा हम आपको जानकारी इंगित कराएंगे, और शेष आपके विभाग को लेकर के जो आप सभी के मन में जिज्ञासाएं हैं या जो महत्वपूर्ण भर्तियां हैं या महत्वपूर्ण खबरें हैं उन्हें पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर साथियों।